नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस आपने इससे पिछली वीडियो में भी आपने देखा था। ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ रही है, पिछले ही जो शॉर्ट नोटिस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर प्रस्तुत की गई थी, उसी जो एडवर्टाइजमेंट का ये डिटेल नोटिफिकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आने वाले बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खड़की पुणे के द्वारा जारी किया गया था। और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 1/2022। और इस एडवर्टाइजमेंट में डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो पद निकाले गए हैं, इन सभी पदों की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या योग्यता है और एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। और ये जो ऑफिशियली इस एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 8 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 का ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें यह पब्लिश हो चुका है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं और किस श्रेणी के हैं, क्या एज लिमिट रहेगी। वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहें तो आपको मिल जाएगी। इससे अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पदों का विवरण, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पदों का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहला पद है स्टोर कीपर, ग्रेड 3 की पोस्ट है। जनरल श्रेणी के लिए 3 पद हैं और इसमें हैंडीकैप श्रेणी के लिए एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1 पद आरक्षित रखा गया है। लेवल 2 की वैकेंसी है। स्टोर कीपर के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें स्टोर कीपर के लिए, हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। और वांछनीय जो योग्यता है, डिजायरेबल जो योग्यता है, मिनिमम 1 वर्ष का अनुभव सिमिलर वर्क में और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में MS वर्ड या सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टोर कीपर स्टोर मैनेजमेंट में आपका होगा तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं भी है तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के कुल 22 पद हैं। इन 22 पदों में से 11 जनरल श्रेणी के लिए हैं, OBC के लिए 5 हैं, SC के लिए 3, ST के लिए 1 वैकेंसी है और एक EWS के लिए 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 22 पदों के लिए सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के पद के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो इनवाइट की गई हैं। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर में रेजिमेंटल सर्वेयर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर, इंजन, आर्टिफिशियर वेल्डर, आर्टिशियन और कंस्ट्रक्शन आर्टिशियन इत्यादि के जो ट्रेड्स हैं, जो ITI से आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं, वो सभी पद जो जिन्होंने इन ट्रेड से ITI का डिप्लोमा कर रखा है वो सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे नॉर्मली सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। और ज़रूरी योग्यता है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसके साथ ITI का जो डिप्लोमा है वो जो पॉइंट नंबर 2 के नेम ऑफ द पोस्ट के नीचे सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के नीचे जो ट्रेड्स मेंशन है उनमें किसी एक में यदि आपने कर रखा है तो आप सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर कुक की 9 वैकेंसी हैं। 6 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 2 OBC और 1 SC श्रेणी के लिए है। 1 हैंडीकैप श्रेणी के लिए भी कुक में वैकेंसी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और इंडियन कुकिंग में प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पर लश्कर की कुल 6 वैकेंसी हैं। 6 में से 5 जनरल श्रेणी के लिए, 1 OBC श्रेणी के लिए है। लेवल 1 की वैकेंसी है। लश्कर के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता जो है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और जो डिजायरेबल की जो प्रत्येक कॉलम में क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 और 9 के ऊपर जो MTS की वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी हैं, जिसमें से MTS मैसेंजर के लिए 8 वैकेंसी है। MTS मैसेंजर की बात करें तो जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार MTS वॉचमैन की कुल 7 वैकेंसी है, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 5 हैं, OBC के लिए 1
और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार एमटीएस गार्डनर यानी माली के कुल 5 पद हैं, जिनमें 4 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 ओबीसी श्रेणी के लिए है। एमटीएस सफाई वाला के 2 पद हैं, जिसमें से 2 जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। एमटीएस वाशरमैन में 2 पद हैं जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 5 से लेकर 9 के ऊपर जो पोस्टों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं उन सभी पदों के लिए, यानी कि एमटीएस मैसेंजर, वॉचमैन, गार्डनर, सफाई वाला और वाशरमैन के लिए लेवल 1 की वैकेंसी और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और 5 से लेकर 9 तक के पदों के लिए जो जरूरी योग्यता है वह 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या इसके समकक्ष आपने कोई सर्टिफिकेट पास कर रखा होना चाहिए। डिजायरेबल में कन्वर्सेंट विद ड्यूटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आप ड्यूटियों से भली भांति परिचित होने चाहिए। एमटीएस मैसेंजर के लिए, एमटीएस वॉचमैन के लिए, एमटीएस गार्डनर के लिए, एमटीएस सफाई वाला और वाशरमैन के लिए। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 10 के ऊपर बार्बर की 1 वैकेंसी है जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है और लेवल 1 की वैकेंसी 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बार्बर के लिए जरूरी योग्यता 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव बार्बर ट्रेड में आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर ये 65 वैकेंसीज हैं डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए। सभी के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं इन सभी पदों को अप्लाई करते वक्त आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, जो कि इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 पर दर्शाए गए हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप लगाएंगे वो 10वीं कक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट आपने लगाना है, मैट्रिकुलेशन का और 10वीं कक्षा का, जो कि आपने सभी दस्तावेजों की आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर 12वीं या +2 का कोई आपका सर्टिफिकेट है तो एलडीसी या स्टोर कीपर या सिविल स्टोर कीपर इत्यादि के लिए ही आप लगाएंगे। आईटीआई एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट जो कि सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए आपको लगानी है। पासिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स या इसके अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड की और पैन कार्ड की कॉपीज़ आपने लगानी है सभी पदों के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां यदि आपके पास अवेलेबल है सभी पदों के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, जैसे SC, ST, OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेटेस्ट वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर OBC कैंडिडेट के लिए। जो OBC कैटेगरी की वैकेंसी है वो NCL की है, नॉन क्रीमी लेयर की वैकेंसीज हैं। यदि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो पॉइंट नंबर J के ऊपर बताया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रखा है वो ज़रूर लगाएं। यदि आप हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना हैंडीकैप्ड यानी कि अपंगता का जो आपने प्रमाण पत्र है वो जरूर लगाएं। यदि कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई करना चाहता है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की आपकी कॉपी जरूर लगाएं। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पहले से ही गवर्नमेंट सेवा में है, चाहे वो स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाकर अप्लाई करें। और इसके बाद एक बताया गया है कि 2 सेल्फ एड्रेस इनवेल्प जिसके ऊपर 22 रुपये की डाक टिकट लगाकर 2 लिफाफे स्वयं के पता लिखा आपने ज़रूर लगाना है। और एक आपने एडमिट कार्ड इसमें वो सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट के द्वारा फिल किया गया जो कि एनेक्सर B पर आपको मिल जाएगा वो आपने ज़रूर लगाना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो कैंडिडेट SC, ST और OBC श्रेणी से संबंध रखते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट जरूर मिलेगी। इसी प्रकार इसमें प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट यानी कि आपका सेंटर क्या रहेगा। सेंटर आपका रिटन टेस्ट का हेडक्वार्टर बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खाड़गी पुणे में ही रहेगा। इसके अलावा भारतवर्ष में कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर नहीं बनाया जाएगा। कॉल लेटर की बात करें रिटन एग्जामिनेशन के लिए, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा आने वाले समय में। और जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि आप ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनके बिना आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट भी किया जा सकता है। जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो ऑफलाइन आपने सबमिट करना है 21 दिनों के भीतर। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख रहेगी पॉइंट नंबर 6 पर बताया गया है कि आपने 21 दिनों के भीतर अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो सबमिट कर देना है। 21 दिन इस भर्ती के जो हैं वो ये 8 जनवरी को भर्ती पब्लिश हुई है, तो 21 दिन को 28
तक आप अपना एप्लीकेशन 28 जनवरी 2022 तक आप अपना एप्लीकेशन कमांडेंट हेडक्वार्टर बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर खाड़गी पुणे 411003 के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म ज़रूर भेज देना है। और जब भी आपका रिटर्न टेस्ट या एग्जामिनेशन होगा तो कम से कम आपको 2 या 3 दिन वहाँ स्टे करना पड़ेगा। इसी सेंटर पर ही आपका एग्जामिनेशन होगा, इसके अलावा कोई अन्य सेंटर नहीं है जहां आपका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपने एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरना है, हमारे चैनल पर इससे अगली वीडियो में यह बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।